व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं चिड़ियाघर में, ज़ू में, जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बच्चों की ये बहुत फेवरेट प्लेस है, इनफैक्ट बड़ों की बड़ी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे। आज का सवाल है, इनफैक्ट पहेली है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने गैस करना है और लफ्ज़ों पे आपने गौर करना है। सब्ज़ लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। तो ज़ू में है। सवाल जो हमने किया है, यानी पहेली जो हमने आपको बताई है, वो किसी जानवर परिंदे से ही रिलेटेड है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज चिड़ियाघर से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कंजुलीमान। कंजुलेमान, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर। आगे क्या प्लान है? इंशाल्लाह ISSB का प्लान है फ़िलहाल तो। अच्छा, कराची से लग रही हैं आप? जी, कराची से। कैसा लग रहा है लाहौर? फर्स्ट टाइम विजिट है बट काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। कहाँ कहाँ गई हैं लाहौर में? शाही किला एंड बादशाही मस्जिद, ये सारे जितने भी आसार कदीमा है वहाँ घूम के आए हैं फ़िलहाल। अच्छा लगा आपको? जी, बहुत। कराची में भी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं? कायद आज़म के मज़ार के अलावा आज तक कुछ दिखा कुछ भी नहीं है, और वो भी मुझे लगता है कि उस पर भी रेनोवेशन होने की ज़रूरत है। बहुत नीड है उसकी। कायद आज़म का मज़ार लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखा करते थे, लेकिन अब जो है वो खंडर हो गया। और कोई ऐसे प्लेसेस नहीं है कराची में? ना, सी पॉइंट के अलावा और तो कोई ऐसा खास जगह नहीं है। वही तो सब कुछ है जिसके पीछे पूरी दुनिया चली जाती है। इतने अच्छे अच्छे बीचेस हैं। तो मुझे ये बताएं कि आज आप ज़ू आई हैं, ज़ू में आपको क्या क्या अच्छा लगा है? जिराफ मैंने पहली दफ़ा देखा है पाकिस्तान में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और बियर्स वगैरह, यहाँ पे जानवरों की जो मतलब केयर टेकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। लाइन्स वगैरह ये भी बहुत काफ़ी अच्छा। साफ़ सुथराई आपको अच्छी लग रही है? लाहौर भी बहुत है। ग्रीनरी तो पूरे लाहौर में ही बहुत है, हालांकि हम लाहौर के हिसाब से हमें अभी भी कम लगती है। अभी भी हम कहते हैं कि जो है ना, हर शख्स अपने हिस्से का एक पौधा, एक दरख्त उगाए। तो आप ये कब इनिशिएट कर रही हैं? इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि अपने घर के बाहर पहले लगाऊंगी, बिकॉज कराची में बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, वहाँ बहुत नीड है। कराची में आप लोग अपार्टमेंट में रहते हैं? नहीं, हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। घर है। तो घर में आपने कुछ सोचा है आपके घर में लॉन जहाँ पे आपने वहाँ करती हैं आप? चलिए, बड़ी अच्छी बात है ये। इससे आपको वैसे ही बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती रहती हैं, आप खुद पॉजिटिव रहते हैं ऐसी चीज़ें देखकर। आज की हमारी पहेली आपसे पूछते हैं जी। ईमान। पहेली हमारी ये है, सब्ज़ लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। पीकॉक, मोर नहीं। नहीं। सब लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। फ्लावर्स। नहीं, ये बर्ड ही है। बर्ड है। मकाओ। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या शेयर करना चाहेंगी, क्या सुनाना चाहेंगी? कोई हिडन टैलेंट हो आप में, सिंगिंग का, गाना का टैलेंट है। सिंगिंग कर लेती हैं आप? प्रॉपर सीख रही हैं या वैसे शौक से? ना, गिटार प्ले कर लेती हूँ मैं, अभी सीख रही हूँ फ़िलहाल। अच्छा, चलें सुनाएं कुछ। ओके, थैंक यू। तैनू तकिया होश ही भुल गई, गर्मा गर्म चाहत ते टुर गई, हथ ते टुर गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसती जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल च चार चवेरे, नाले सांभ के रख लिया, कोई दिल च ना लाले डेरे। वे सुनिया पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी, तायों दिल दी दीवारां बेक ना बनाई बारी। ज़बरदस्त। बस कंजुल ईमान, आपकी आवाज़ तो अच्छी है, ज़बरदस्त, आपने अच्छा गाया है, बस पंजाबी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। चार डुल गई की जगह आपने कहा टुर गई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा ईमान का ताल्लुक़ कराची से था और लाहौर बहुत एंजॉय कर रही हैं, गाना भी सुनाया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं मज़ीद लोग क्या सुनाएंगे, उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट है जो कि वो सामने लेकर आना चाहते हैं। बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिर। आशिर, क्या करते हैं? जी, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। आशिर, इतना पसीना आया हुआ है, आपको बहुत गर्मी लग रही है? गर्मी ज़्यादा लग रही है। गर्मी ज़्यादा लग रही है, हालांकि आज मौसम थोड़ा बेहतर है। हब्स है। हब्स है, लेकिन हब्स हो गई है। यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से हूँ। कराची से आए। कराची के लोगों को वैसे ही लाहौर का मौसम ना लगता है कि हवा नहीं यहाँ पे चलती है। कराची में हवा चलती रहती है ना? कम हवा है लेकिन हब्स इतना नहीं, ह्यूमिडिटी। कहाँ जाते हैं कराची में, क्या रूटीन होती है आपकी हाशिर? पहले स्कूल जाता हूँ मैं ओ लेवल्स करूँ से, इसके बाद मैं जाता हूँ घर आता हूँ वापस, फिर अकेडमी जाता हूँ क्रिकेट की।
उसके बाद वापस आके एंजॉय करता हूँ, स्टडी करता हूँ। एंजॉय कैसे करते हैं, दोस्तों के साथ या गेमिंग पे दोस्तों के साथ? आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादातर है। अच्छा, तो कराची बड़े लोग कहते हैं कि सेफ़ नहीं है कराची में निकलना, हम निकलते हैं, Safe है? दोस्तों के साथ जाते हैं। हमारे साथ आज तक कोई ऐसी वारदात नहीं अभी हुई। तक आपका मोबाइल तो नहीं छीना गया? मेरे पास मोबाइल अपना नहीं है, मम्मा नहीं दिलाती। बाकी सब है, गेमिंग पीसी व गेमिंग लैपटॉप है, मोबाइल मम्मा नहीं देती। अच्छा ठीक है, यानी मामा ने जो है वो आपको फ़ोन ही लेके दिया है। क्या एज है आपकी? मेरी 15 ईयर्स। 15 है, बड़ी बात है। आपके पेरेंट्स इसका मतलब बड़े वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करें कि इस एज में आपको फ़ोन नहीं दिया। डिमांड तो करते होंगे कि आप मुझे फ़ोन चाहिए। हमारी जो भी ख्वाहिशात होती हैं मम्मा उसको पूरा कर देती है, मम्मा पापा, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं पेरेंट्स के, बच्चे हम मोबाइल आपको इसलिए नहीं दे रहे? ये मम्मा लोग बोलते हैं कि जल्दी दे दें, बच्चा बिगड़ जाता है, हाथों से जल्दी निकल जाता है। आउटडोर इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के एज में आओ, पहले समझो फिर आओ, इस हिसाब से। यानी आप जब अडल्ट होंगे यानी 18 प्लस होंगे तब आपको मैंने बोला सब दिलाएंगे। सब मिलेगा। ठीक है, चले आज का हमारी पहेली है, देखते हैं आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। मोर या सुर्ख, नहीं, बर्ड है ये। सुरखाब, सुरखाब नहीं है। इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, अक्सर लोगों ने अपने घर में रखा होता है, जी, यही आपको हिंट दे रही हूँ मैं। अच्छा, अक्सर घर में रखा होता रखा होता है लोगों ने इसको। है अक्सर। तोता। तुक्का मारा है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। कुछ सुनाना चाहते हैं आप? नहीं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। कोई शेर आता हो आपको? शेर व शायरी करता हूँ, तकरीर करता हूँ, लेकिन इस हिसाब से अभी उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट चाहिए आपको, एनवायरनमेंट नहीं हमने प्रोवाइड किया, स्पेशल आपको कैमरा दे दिया हमने, प्रोड्यूसर साहिबा हैं, कैमरामैन है, इससे ज़्यादा आपको क्या एनवायरनमेंट दें हम? स्पीचेस करते हैं आप? जी, उर्दू स्पीच करता हूँ। तो करें उर्दू स्पीच, टैलेंट आपका हमारे सामने भी नजर आए, थोड़ी सी कर लें। याद नहीं है मुझे। अच्छा, किस पे करते हैं ज़्यादा, क्या टॉपिक होता है? मैं पॉलिटिक्स से भी करता हूँ, पॉलिटिक्स पे स्पीच कर लेता हूँ। इसके अलावा जैसे कोई भी मौजू मिल जाए, जो मौजू देंगे उसके ऊपर मैं कर सकता हूँ स्पीच। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अक्सा। अक्सा, कैसी हैं अक्सा? शुक्र अल्लाह का। क्या करती हैं? मैं रिसेंटली मेरी डाइवोर्स हुई है, तो मैं मामा के पास होती हूँ। अच्छा, आपकी डिवोर्स हो गई है, क्या रीज़न बनी डिवोर्स होने की? बस वो मार पीट और शक, सारा दिन लोग लगा के चले जाना। सुबह बच्चों को, बड़ी बेटी जो है उसकी डेथ हो गई, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, वो भी उसने ले लिया। तो आपकी एक बेटी जो है उसकी डेथ हो गई, हाँ जी, कितनी थी वो? 5 साल की थी। आई एम सो सॉरी। आपकी हिम्मत है, और ये बताएं कि कैसे डेथ हुई उनकी? मैं बच्चों के बगैर तो बहुत मुश्किल रहती हूँ। जो मेरे 2 बच्चे आए वो उन्होंने ले लिए हुए हैं। 4 मंथ हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मगर उन्होंने मुझे बच्चे भी नहीं दिखाए। मैं इसलिए ये लाइव आना चाहिए कि उन्हें ये, अगर वो देखें तो उन्हें कि काइंडली एक माँ से उनके बच्चे तो जुदा ना करें, उन्हें देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए तो उनके पास भेजें ना। क्योंकि मैं, इनके पापा ने और इसकी मामा ने मुझे कहा था कि हमारे बेटे ने ठीक नहीं हुआ ना, आप लोग जा सकते हैं, तुम जा सकती हो, क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी तुम्हें मारना है, बच्चे हमें दो, हम तुम्हें मिलवाएंगे। अब जब मैं फ़ोन करती हूँ मुझे गालियाँ देके तो फ़ोन बंद कर देते हैं। जो आपकी मदर इन लॉ थी वो आपके साथ ठीक थी? मेरी मदर इन लॉ और वो ठीक थी, मेरा फादर इन लॉ नहीं ठीक था। वो जब मेरी शादी हुई थी ना, उन्होंने कह दिया था 8 दिन में ही कि मैंने ये घर नहीं बनने देना, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी ना, तो उनको मैं पसंद नहीं थी। अब आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया है, हाँ, तो आप अपनी मदर की तरफ आई हुई हैं, आपने कोई अदालत से रुजू किया है? हाँ जी। अदालत के पास गई हैं आप? आपने केस वगैरह किया है अपने बच्चों के लिए? नहीं, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रिसेंटली 6 मंथ पहले मेरे बाबा की डेथ हो गई है। अब मैं अपनी मामा के पास रहती हूँ, ठीक है, 2 भाई हैं, उनके अपने वो सेपरेट लाइफ है, ठीक है। देखें, वो मुझे देखेंगे, मेरी मामा को देखेंगे, मेरे बच्चों के, अगर मैं उनका केस भी करके तो कि क्या 20,000 आ जाएगा? अच्छा देखें, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो कि फ्री भी काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम करते हैं। ऐसी लड़कियां, ऐसी ख़वातीन जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं अपने हक़ के लिए, तो आप जो है वो उनके ऊपर केस कर सकती हैं। आपके बच्चे कितने छोटे हैं जो 2 हैं? बेटा मेरा 5 साल का है, बेटी मेरी 7 साल की। बच्चे तो उसूलन आपके पास ही आने चाहिए, और फिर आप मेंटेनेंस का केस करें। उसमें ये होगा कि अदालत आपको, जो आपके हस्बैंड हैं वो करते क्या हैं,
गारमेंट्स का काम है, काम उनका बहुत अच्छा है। काम उनका बहुत अच्छा है। गारमेंट्स का काम दिल नहीं है, क्या नहीं है? मगर दिल नहीं है, काम बहुत अच्छा है। यानी वही बात है, हम अक्सर व्यूवर्स में कहती हूँ, लोग कहते हैं अमीर लोगों में शादी करें, ये करें वो करें। बात ये होती है कि स्पेंडिंग पावर की होती है कि आपके अंदर कितनी स्पेंडिंग पावर है और आप अपनी बीवी का नान नफ़का पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साल उसके साथ गुजारे हैं, 10 साल, और 10 सालों में मेरे ख्याल से तकरीबन मैं 2 साल कोई इनके घर रही होंगी, वो भी 2 महीने इसके घर, 6 महीने मार खा के अपनी अम्मी की तरफ। किसी बड़े ने ऐड होना, फिर सुलह करवाई, भेज दिया। ये 10 साल मेरी इस तरह शादी के गुजरे हैं। तो अब मुझे कैमरा में देखें और मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं आपके बच्चे आपको वापस मिले? नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझे वापस मिले। मुझे हाँ इतना पता है उनकी दादो जो है वो उनको बहुत अच्छा उन्हें रख रही हैं, मगर मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आखिर वो ख़ुद भी एक माँ है, ठीक है, उनके भी बच्चे हैं, तो वो कम से कम ये तो देखें कि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी वो बच्चे यानी हैं। आप चाहती हैं कि बच्चे सिर्फ आपसे मिलवा दिए जाएं, लेकिन उनका ख़र्चा और उनकी जो तरबियत है वो लोग ही करें? हाँ जी, जी मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। कम से कम ये बच्चे मुझे दिखाएं तो सही ना, एक माँ से जुदा नहीं करने चाहिए। आप अपने पास क्यों नहीं रखती हैं बच्चे? बच्चे के इसलिए नहीं रख पाती कि अगर मैं उनको अपने पास रखती हूँ तो उनका जो सारा मैक्सिमम जो उनका खर्चा होगा वो मैं कैसे मैनेज करूँगी। आप अल्लाह पे क्यों नहीं भरोसा करती? इवन के मेरी स्टडी BCom है, ठीक है, मेरे हर उन्होंने डॉक्यूमेंट आप बहुत फाड़ दिए हैं डॉक्यूमेंट्स। हाँ मेरी कोई बात नहीं, निकल आते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो क्या कहते हैं, वरना मैंने उन्हें देना नहीं था। क्या नाम बताया आपने? अक्सा। अक्सा। चलें अक्सा, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपको हिम्मत दे। और औरत जो होती है वो किसी से कम भी नहीं होती है, और अगर कोई तलाक याफ्ता औरत हो चुकी है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा निकलवा सकती हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ जी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तक अगर आई हैं, घूमने फिरने के लिए आई हैं ना, तो जब घूमने फिरने आया जा सकता है तो अपने लिए मेहनत भी की जा सकती है। और आपके बच्चे जो हैं वो कल को पूछेंगे कि हमारी माँ किधर है, तो आप अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट एफर्ट करें। सही है? थैंक यू अक्सा, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। सेम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको हिम्मत दे। व्यूवर्स, ऐसे कई केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। हमने पिछले दिनों भी एक सुना कि एक औरत को एक मदर इन लॉ ने बड़े बुरे तरीके से मारा। इसी तरह ये अक्सा भी उन्हीं औरतों में से है, उन्हीं लड़कियों में से हैं जो 10-10 साल अपनी शादियां पता नहीं कैसे चलाती हैं। फिर उसके बाद ससुराल वालों के जुल्म होते हैं, फिर शौहर की जो है वो धमकियाँ होती हैं कि कभी भी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों से वो हाथ धो बैठी है और डॉक्यूमेंट्स उस बेचारी के फाड़ चुके हैं। मतलब ये कहाँ की इंसानियत है? ये इंसानियत, ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह का खौफ नहीं है? और वही हिसाब है कि इन्होंने नमाज़ें भी पढ़नी है, सब कुछ करना है, लेकिन जुल्म भी इंतहा का करना है। अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इनको हिम्मत दे कि अपने बच्चों को ला सकें वापस। और आप भी अपनी बच्चियों की शादियां ऐसी जगहों पे करें जहां पर देखें कि लड़का अमीर ज़रूर है, ये भी देखें कि वो अमीर जो है वो सिर्फ अपने लिए है या आपकी बेटी पे थोड़ा खर्च भी करेगा, या आपकी बेटी की इज़्ज़त भी करेगा, आपकी बेटी को प्रोटेक्ट भी करेगा। सिर्फ ये देख के शादी मत कर दें कि ये अमीर है और हमारा नाक जो है वो ऊँचा हो जाएगा। बच्चियों के नसीबों से हमेशा हमें डरना चाहिए। मेरी अपनी एक बेटी है, मुझे बहुत डर लगता है, और हर एक को डरना चाहिए और हर वक्त अपने बच्चियों की नसीब की दुआ करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लौर न्यूज़ लोरियां दी जाने। लौर शहर का सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़, लौर शहर का सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें चिड़ियाघर में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा सनिया। आपका नाम? आयशा। आपका? मुस्कान। आइजल। अच्छा, मामा की शर्ट तो छोड़ दो। नहीं, ये तो गलत बात हो गई। कौन सी क्लास में आप? केजी। केजी। आप कौन सी क्लास में हैं? इस साल 5 में जाना है। अच्छा, नाइस। आप? 5। तीनों बच्चियाँ आपकी हैं? नहीं, ये दोनों मेरी हैं, ये नेबर्स की हैं। अच्छा, नेबर्स की बच्चियाँ आ गई? हाँ, बस हम साथ साथ घूम रहे हैं, 2 फैमिली। अच्छी बात है, ऐसे नेबर्स होने चाहिए कि आप जो है वो हैंग आउट भी कर सकें साथ।
साथ साथ वो आजकल का क्योंकि हालात ऐसे हैं ना कि लोग भेजते नहीं हैं, किसी पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, तो आपकी इतनी अच्छी है नेबरहुड के साथ कि आप कहती हैं कि हम बच्चे ले आए उनके। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। आज का हमारा सवाल बल्कि पहेली है बच्चों, आप लोगों ने गैस करना है, आप भी गैस कर सकती हैं। सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। और हिंट इसका ये आपको दे देती हूँ कि ये एक बर्ड है। गौर करना है आपने इन लफ्ज़ों पे। ह्यूमन बर्ड। बर्ड है, बर्ड। उड़ती है वो? हाँ बर्ड तो उड़ती है ना। मम्मा और भी बर्ड होती जो नहीं उड़ती। अच्छा हाँ जी, अभी हमने बहुत सारे टाइप ऑफ बर्ड देखे हैं जो नहीं भी उड़ती। आप बताओ। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप क्या सुनाना चाहेंगी? पोइम आती है आपको? जल्दी से ज़रा सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल आती है? सुनाइए। अच्छा, आप क्या सुनाना चाहेंगे? कुछ नहीं। कोई शेर आता हो आपको? इलामा इकबाल का कोई शेर? नहीं। आपको कुछ भी नहीं आता? कौन सी? कोई भी पोइम सुना जो आपको अच्छी आती हो। नहीं, मुझे कोई पोएम नहीं आती। ट्विंकल ट्विंकल कोई सॉन्ग सुना दो। हाय हाँ, ये सॉन्ग सुना दें। कौन सा? वो जो आजकल चल रहा है, एक नंबर क्यूकम्बर। एक नंबर तुझे कंबर, हिस्सा शेकी शेकी है सुंदर, तुझे डिम्पल ते तेजे ते गिनते ते ते। आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? स्कूल में एज ए टीचर जॉब कर रही हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि घर कैसे मैनेज करती हैं? घर स्कूल दोनों किस तरह से चलती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली है, हम मिलके कर लेते हैं सारी। मिलजुल के करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना अक्सर जो वर्किंग होती हैं वो पहले से बहुत सारी चीज़ें, अगर किचन की हम बात करें तो खाने पीने की चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेती हैं और फिर उनके लिए खाना बनाना बड़ा आसान होता है। क्या आप भी ऐसे करती हैं? हमारी तरफ हम लोग सब कुछ फ्रेश बनता है। मदर इन लॉ मेरे साथ होती हैं, सिस्टर इन लॉ मेरे साथ होती हैं, हम मिलके माशाल्लाह सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है, सब मैनेज कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपको पता है बहुत सारी ऐसी वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनके साथ कोई सपोर्ट नहीं होती है, लाइक मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या फैमिली में ऐसे, तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम चीज़ें जो हैं वो बना कर फ्रीज़ कर लें ताकि हमारे लिए खाना बनाना आसान हो और क्विकली बना सकें। लेकिन ताज़ा खाना जो होता है, फ्रेश खाना, उसकी अलग ही बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है लोग बना के रख लेते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, वो उसको वैसे ही छील कर और कूट कर इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने का जो जायका है वो अच्छा बने। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फारूक हुसैन। आपका नाम? जिस्पा फारूक। आपका नाम? अहमद। अहमद। अहमद, आप स्कूल जाते हैं? नहीं। नहीं जाते अभी? क्या पढ़ते हैं? घर में कुछ पढ़ते हैं? नहीं। सिपारा पढ़ने जाते हैं? कारी साहब आते हैं आपके? हाँ। अच्छा, बाजे आते हैं सिपारा पढ़ाने के लिए। आपका बेटा है? जी बेटा है मेरा। माशाल्लाह, एक ही बेटा है? नहीं, हमारे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं, क्या बात है, माशाल्लाह। तो वैसे आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए एक बच्चे की तरबियत करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे वैसे तो पल भी जाते हैं अल्लाह की तरफ से ही, लेकिन उनकी तरबियत बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, वो हमारे ज़िम्मे होती है पेरेंट्स के। इतने बच्चों की तरबियत करना आसान है? देखें, तरबियत जो है वो आपके घर के माहौल पर डिपेंड करता है, और आप बेसिकली तरबियत तो माँ ही कर रही होती है, बाप का तो काम है। मैं अगला सवाल यही करने वाली थी, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा तरबियत जो है वो किसकी होती है, माँ की या बाप की? तो माँ ही करती है बेसिकली, ज़्यादा तरबियत जो है वो सारा क्रेडिट माँ को जाता है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी तरबियत का क्या पार्ट है कि आप ये कहती हैं कि बच्चों को ऐसे पालना चाहिए और जो दौर चल रहा है उस हिसाब से? चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि आपको फुल टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को, यानी कि 100% आप अपने बच्चों की होके रह जाएं। आजकल बच्चे जो हैं वो आपको पता होगा जेन ज़ी आ गई है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हमें अलग स्पेस चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बच्चों को प्राइवेसी देनी चाहिए? उनके बैग चेक नहीं करने चाहिए? उनके फ़ोन चेक नहीं करने चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको वाकई में चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, उनके बैग्स चेक करने चाहिए, और उनको अभी 18 के जब हो जाएं तो फिर उनकी पर्सनल लाइफ्स होती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को चेक एंड बैलेंस में ये कि आप उन पर स्ट्रिक्ट नज़र रखें और आप उनको मतलब अगर वो 18 के बाद बिगड़ गए तो? उसके बाद जब आपने तरबियत कर दी तो फिर क्यों बिगड़ेंगे? उनके एक जो बचपन है उसमें उन्होंने अगर उनकी मजबूत हो गई तो फिर आगे तो फिर
रास्ता जो है आसान हो जाए। जैसे कहा जाता था कि नर्सरी केजी अच्छा पढ़ा दें तो आगे जो है वो बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। अच्छी बनी हो तो आगे फिर खुद। कराची से आए हैं आप लोग, कैसा लग रहा है लाहौर आप लोगों को? हाँ, लाहौर माशाल्लाह अगर सही दिल वाली बात पूछें तो दिल खुश भी हो रहा है और दिल जल भी रहा है। यानी लाहौर से आप जल रहे हैं? नहीं, लाहौर से नहीं जल रहे, हम अपनी कह लें कि किस्मत को कह लें या हमारे जो वहाँ पर हालात हैं वहाँ हम ढूंढते हैं खड्डों से बचने के लिए, खड्डे सेलेक्ट करते हैं, या हम खड्डे ढूंढ रहे होते हैं किस में जाना है। वाकई ये देखा आपने, यानी कि आप पंजाब हुकूमत को क्रेडिट देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी जो भी गवर्नमेंट है पहले, अब या इससे पहले जो रही हैं, काम किया है जो नज़र आ रहा है। और पंजाब साइड पे आपको लगता है ज़्यादा काम होता है? ज़्यादा काम हुआ है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको लाहौर कैसा लग रहा है? आप लोगों के रिश्तेदार हैं यहाँ पे लाहौर में? हैं, रिलेटिव्स हैं। उनकी तरफ ही रह रहे हैं, रिलेटिव्स की तरफ? अभी हाँ, मैं बेसिकली अपने कंपनी के काम से आया था तो बच्चे भी साथ लग गए, तो होटल में रिहाइश तो की। बड़ा अच्छा किया आपने, फैमिली को भी साथ ले आए। आज की हमारी पहेली आपसे पूछते हैं, आपने बूझनी है। पहेली है, सब्ज लिबास बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत रंगों की सवारी। तोता। सब साथ होता ही है। तोता, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आपने कुछ सुनाने? पहला कलमा आता है आपको? अहमद। अच्छा चलें, आप सफ़र की दुआ सुना दें। सुभान अल्लाह। सनाने ज़िहरा आना हाज़ा वना कुन्ना लहू कमी इन्ना इला रब्बिना। चले क्लियरली अब पहला कलमा भी सुना दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलें, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कराची से इनका ताल्लुक़ था और कराची के लोग अक्सर उनकी यही ख्वाहिश होती है कि पंजाब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लाहौर स्पेशली, कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, साफ़ सुथराई है, तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि शिफ्ट हो जाएं। लेकिन कुछ कराची के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई कराची कराची है, हमने वहीं पर ही रहना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। कैसे हैं अली? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? कंप्यूटर जॉब करता हूँ। कंप्यूटर जॉब सही जा रही है? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आज जू में? आज वैसे इंजॉय करने आए हैं। अच्छा लग रहा है मौसम, इसलिए एंजॉय करने आए? जी जी, क्या सोचा वाली ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? यही वो आगे लाइफ में तरक्की वगैरह करनी है। शादी वगैरह कर रही हैं? कोई पसंद है अभी? नहीं, पसंद कोई भी नहीं, वैसे फियांसेड है मेरी। फियांसी है आपकी? फियांसी है, अच्छा ठीक है। शादी का कब तक इरादा है? तकरीबन साल 1.5 साल तक। 1.5 साल तक, सही। तो आप बताएं, आज की हमारी पहेली है, हम आपसे देखते हैं कि आप वो पहेली बूझ सकते हैं कि नहीं। सब्ज लिबास बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत रंगों की सवारी। पैरिट। पैरट, बिल्कुल इसका सही जवाब है। कुछ सुनाएंगे अली? शेर सुनाना चाहते। सुनाइए। इश्क था बेसबब बेइंतहा फसाना था, तुम्ही को चाहना तुम्ही पे फिना हो जाना था, मेरे बाद है मेरी बात बताना सबको कि तुम्हें चाहा था किसी ने जो एक दीवाना था। वाह वाह वाह, क्या बात है, पक्के लाहौर के लग रहे हैं आप, है ना? कहाँ से आपका ताल्लुक लाहौर से? पार्क वाली साइड से। करीम पार्क, यानी बिलालगंज वाली साइड पे। जी। सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रज़ा। रज़ा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का। सही जा रही है यूनिवर्सिटी? हाँ बिल्कुल ठीक। वो डिसाइड हो गया कि ये तेरी ये मेरी? नहीं, वो पता है बहुत पहले ही हो गया हुआ था। अब वो आपकी है? जो है ना, वो उस फेज से गुजर चुका हूँ मैं। हाँ। ऐसा होता है ना, यूनिवर्सिटी में आते ही लोग कहते हैं कि यार अपनी अपनी डिसाइड कर लो, यूनिवर्सिटी के बाद फिर इसी से शादी करनी है या नहीं करनी। सीन इस तरह है कि मैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहा। कहाँ पढ़े हैं आप? मैं अपना मलेशिया में होता हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलियन कैंपस है, तो आई जस्ट डन विद माई फाउंडेशन एंड जस्ट स्टेप इनटू बैचलर्स। तो वेरी नाइस। मैंने सुना मलेशिया जो है बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा, नो डाउट। वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस हैं घूमने के लिए? जब आप वहाँ गए तो आप कहाँ कहाँ गए सबसे पहले? जब आप, जाहिर है आप बेशक पढ़ने की नीयत से जाते हैं, लेकिन कोशिश आपकी यही होती है कि हम थोड़ा घूम भी लें। बेसिकली यूनिवर्सिटी लाइफ में आप भी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरी होंगी, तो आपको भी पता होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई सिर्फ नाम की होती है, खुद ही करना है। मैं नहीं गुजरी यूनिवर्सिटी लाइफ से। क्यों नहीं गुजरी आप?
क्योंकि मैंने डायरेक्टली जो है वो मैं पढ़ाई की तरफ मैंने प्राइवेट पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में इस तरह है कि आपने जो है वो 3 दिन 4 दिन क्लासेस हैं, फिर आप फ्राइडे टू ऑनवर्ड आगे संडे ऑफ है, तो उधर जाके फिर इसी तरह ही था कि स्टार्टिंग में क्लासेस ली और फिर एंड पे जो उनकी जो एक वो मोस्ट पॉपुलर जो प्लेसेस हैं उनकी, जिनका वो गूगल पे भी आप चेक कर लें तो वो पता चल जाता है, बस घूमने चले जाते थे। मैं हूँ बेसिकली, एक आइलैंड है और ये जो इनका मेन कैपिटल है कोलालमपुर, उससे 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो वो आइलैंड जो है उस पे उधर बहुत सारी हिडन प्लेसेस हैं घूमने के लिए, लेकिन अभी मुझे नाम तो आते नहीं। वहाँ पे आपके कोई हैं दोस्त वगैरह पाकिस्तानी कोई हैं वहाँ पे? पाकिस्तानी कम्युनिटी के कोई 20 लड़के हैं और 2 एक लड़कियाँ बस, मतलब सब टोटल। उनके साथ आपकी दोस्तियाँ हैं? दोस्ती ऑब्वियसली होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आप जाते हैं ज़ाहिर है परदेश में आपने पढ़ने जाना है या फिर आपने जॉब करने जाना है, तो कोई ऐसा सहारा होना चाहिए आपके साथ। कभी आप बीमार हो जाते हैं या कभी आपने कहीं घूमना होता है, कोई मशवरा चाहिए होता है, तो आपको ये होती है ख्वाहिश कि कोई मेरा जैसा हो, यानी मेरी पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो। वो मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। क्या नाम है उनके? एक का नाम है अरसलान और एक का नाम है अबू बकर। अबू बकर और अरसलान दोनों जो हैं वो अभी मलेशिया में ही हैं? वो एक अपना सऊदीया है और एक दुबई है। तो यही दोनों दोस्त हैं। इट्स लाइक 15 इयर्स के हम साथ हैं और मेरे ख्याल से उन दोनों के अलावा तो नो वन के जिसको मैं कहूँ कि ये मेरा सहारा है, और नॉट इवन माई फैमिली। इतना ट्रस्ट लेवल है मेरा उन पे। तो व्हेन आर यू गोइंग बैक? मे बी आफ्टर सफ़र, सफ़र के महीने के बाद आप? के बाद या आई विल गो बैक। यूनिवर्सिटी है आपकी वहाँ पर अभी? है मेरी वहाँ पे अभी बैचलर। चले अब, हाँ, अब पहेलियाँ आपको आती हैं? पहेलियाँ पूछ लें आपसे? आप पूछ लें, आएगा जवाब तो दे दूंगा, वरना। चले पहेली बड़ी आसान सी है आज हमारी। सब्ज लिबास बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत रंगों की सवारी। तोता शोता तो नहीं है? तोता शोता ही है, यही जवाब है। कुछ कोई हिडन टैलेंट हो आपके अंदर जो आप दिखाना चाहते हो? मेरे अंदर कोई हिडन टैलेंट नहीं है। हिडन टैलेंट को लड़के हिडन ही रहने देते हैं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो अब ये बताएं कि जब अब लड़के वापस आते हैं बाहर के मुल्क से, तो अम्मा उनकी कहती हैं कि बेटा शादी कर ले या मंगनी कर ले। आपकी अम्मा ने ये बोला? मेरी मदर ने मुझे बिल्कुल बोला, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा बाहर जाएगा तो वहीं ना किसी लड़की से कर ले। फिर मैं जो है ना, मेरा एक बड़ा जो है डायरेक्ट सीन वो ये है कि इस्लाम में 4 की इजाज़त है, तो एक अम्मा की इजाज़त से करो, बाकी अपनी मर्ज़ी से करो। एक अम्मा के पास रहे पाकिस्तान में, बाकी आप उधर रहो। तो खतरनाक है आप तो चाहिए ना। फिर अभी ज़िंदगी, आपको ज़िंदगी का नहीं पता ना, अभी अगला ही कोई। आप ये कहना चाहते हैं ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, तो आप कम से कम अपनी पसंद की लड़की, हाँ, आप अपनी पसंद की लड़की से तो शादी करें। पसंद की लड़की से शादी जो है ना, वो इम्पॉसिबल सब जो है ना, वो बात है, वो नहीं हो सकता। आप करेंगे अपनी पसंद से शादी? अगर वो पसंद की लड़की की शादी होगी हो तो फिर बंदा क्या पसंद करे। ओए, दिल टूटा हुआ लग रहा है आपका मुझे। ये पता है 90 तो नहीं लगाई उसकी शादी पे जाके। ये 99% लोगों के दिल टूटे हुए हैं पाकिस्तान में। कभी कहीं लड़के वाली साइड से कोई डिच मैंने अपनी सराउंडिंग्स में पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि ज़्यादातर लड़कों ने लड़की को धोखा दिया हुआ है कि अम्मी नहीं मानी, अपना दिल भर गया लेकिन अम्मी नहीं मानी। होता होगा ऐसे भी। ये कौन से ये एक्सेप्शनली केसेस हैं कि आप बता रहे हैं कि जी लड़की ने धोखा दे दिया? बात ये है कि अगर आप लड़के को गिनती हैं कि ये सही नहीं है, तो आप उसी तरह लड़की को भी उतना ही कंसीडर करें। मुझे ऐसा लगता है रेशो, देखें, जो लड़के होते हैं ना, उनकी अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और जब शादी का फ़ैसला आता है तो वो इतने ज़्यादा इमोशनली अपने माँ को लेके इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मुझे पाला है, तो मैं वही करूँगा जो मेरी माँ चाहेगी। अपना प्यार तक जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इस्लाम में भी ये इस चीज़ का है कि आप अपने बच्चे की मर्ज़ी पूछें, बेशक वो लड़की है बेशक वो लड़का है, आपको मर्ज़ी से पूछ के जो भी करना है मर्ज़ी पूछें पहले, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि माँ ने पाला, तो माँ ने तो ही पाला, फ़र्ज़ है ना कि आपको उन्होंने इतना बड़ा, मतलब ग्रोन अप हुए हो आप उनके पास, तो आप उनकी मर्ज़ी भी लो, उनकी राय भी होनी चाहिए। बट आपने जब ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपने किसके साथ गुजारनी है, जिसके साथ आपका दिल, आपकी मेंटेलिटी मैच करती है, तो फिर होना चाहिए, बच्चे की भी राय होनी चाहिए। यानी आप जो है वो 2-3 शादियाँ करेंगे?
कुछ और एक तो करूँगा ना। चले अल्लाह करे आपकी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू। बिकॉज इस्लाम में जो है वो 4 शादियों की इजाज़त है मर्द को। एक अम्मी की पसंद से कर लें, एक अपनी पसंद से कर लें, एक दिल भर जाए तो कर लें, और एक जो है वो कोई आपको पसंद कर ले तो कर लें। तो इसी तरह ही फिर चलता ही रहता है। जो मर्द इस तरह कहते हैं कि जी हमने शादी करनी है, असल नीयत आपको पता है 4 शादियों की क्या है कि आप किसी से बेवा से करें, किसी डिवोर्स से कर लें, और जो किसी की एज ज़्यादा है उससे कर लें। हकीकत तो यही है, और अगर कोई पसंद भी है तो उससे भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सवाब भी कमा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और लोगों से बात करेंगे, इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें चिड़ियाघर में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं मौसम को एंजॉय करें। आजकल मौसम आपको पता है बड़ा खूबसूरत है, ठंडा मौसम है, लेकिन बारिश होने के बाद थोड़ी सी हब्स हो जाती है, पर गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी है। आज जो हम लोग आए हुए हैं उनसे करेंगे सवाल, पहेली बूझेंगे। सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दे दिया है क्योंकि बड़ा आसान सी पहेली थी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? कासिद। कासिद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। गाड़ियों के? सही जा रहा है काम शाम? जी शुक्र। आजकल बारिश हो रही है, गाड़ियाँ तो बंद हो रही है, तो काम वाफर होगा। बिल्कुल। जू घूम रहे हैं। मैं कराची रहता हूँ, यहाँ घूमना है। कराची से आए हैं, ज़बरदस्त। कैसा लग रहा है लाहौर? लाहौर अच्छा लग रहा है। अच्छा है। लोग कैसे हैं लाहौर के? लाहौर के लोग बस अच्छे हैं, कराची के ज़्यादा अच्छे हैं। पक्की बात है। कराची में तो बहुत सारे लोग मिक्स हैं, पठान बहुत ज़्यादा हैं, कोयटा के लोग बहुत ज़्यादा हैं, पंजाबी भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पे, सिंधी हैं, डिफरेंट कौमें वहाँ पे रहती हैं कराची में। आपको कौन से लोग वहाँ के अच्छे लगते हैं कराची में? यहाँ पंजाबी लोग ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी लोग आप भी हैं। पंजाबी हैं? जी। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग नहीं है? नहीं उर्दू। वैसे कराची में रह के लहजा ऐसा हो। जी जी। आज की हमारी पहेली है, देखते हैं आप वो बूझ सकते हैं या नहीं। बड़ी आसान पहेली है। सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। ये क्या है? ये एक पहेली आपने बूझना है, ये क्या चीज़ है? नहीं, मुझे बूझना ही नहीं आता। अच्छा, ये एक परिंदा है, मतलब एक बर्ड है। अच्छा, पैरिट है। पैरेट है इसका जवाब। बिल्कुल आसान सा आपको बता दिया गया, इसलिए आपको आ गया। बताया नहीं है, पकड़ लिया। चलिए ये बताएं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, जी जी, ये मेरी कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई गाने का शौक हो, शेर हो, शायरी का? शौक नहीं है वैसे। चीज़ का शौक है? का शौक था तो दे दिया। दे दिया इंटरव्यू। अब और कुछ करा लूँ, एक गेम करा लूँ आपसे? कौन सी बैठकें लगवानी है? कर सकते हैं आप? बस 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 बस, ये देख, बस इंटरव्यू देना था, बस बस बस। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर खोकर है। शबीर खोकर हैं, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सही जा रही है जॉब? जी। क्या करने आए हैं आज जू में? घूमने के लिए, फैमिली के साथ लेके आए हैं। घुमाने फिराने? जी। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा जू में? जू में चेंज नजर आया आपको? जी बिल्कुल, आगे से पहले से बेहतर कर दिया उन्होंने। पहले इतना अच्छा नहीं था, अभी अच्छा कर दिया अपने बचपन में आए थे? जी बचपन में आया हूँ। कितने साल पहले? मैं तकरीबन कोई 10 साल पहले भी आया हूँ। 10 साल पहले भी आए हैं। सही। आज की हमारी पहेली है, सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। पैरेट आई थिंक। एक तो जो लोग हैं ना वो नहीं बाज आ रहे। नहीं, वो मुझे पहले ही पता है जब वो पहले बता रहे थे। ठीक है, जवाब आपने सुन लिया था। कुछ सुनाएंगे आप? कोई शेर आपको आता हो? सुना दे, इकबाल का सुना दे। शेर तो नहीं मुझे आता। नहीं आता? गाना आता है? गाना गुनगुना लेते हैं? हाँ गुनगुना तो लेते हैं। गुनगुनाएं। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। क्यों मैं अपनी फैमिली की डिमांड पे इंटरव्यू दे आ रहा हूँ आपसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
ठीक, शुक्र अल्लाह बस हम ना कभी कभी ऐसे पकड़ के भी इंटरव्यू लेते हैं, ये शर्मा रही थी। कैसी हैं आप, ठीक है? जी, शुक्र अल्लाह का। प्यारी लग रही हैं आप, इतनी प्यारी स्माइल है आपकी। पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती नहीं हूँ मैं। पढ़ ली है? जॉब कर रही हैं? जॉब मैं पार्लर की कर रही हूँ, शौक है मेरा। कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से? गुजरांवाले से। गुजरांवाला से आई हैं? गुजरांवाला की हो के आपके अंदर जान नहीं है? खाती पीती नहीं है? चिड़े विड़े नहीं खाती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चिड़े खाती हैं कि नहीं? नहीं, मैं चिड़े नहीं खाती। सोचे आगे प्लान क्या किया हुआ है, क्या करना है? मैं मैरिड हूँ। मैरिड हैं आप? शादी कर ली? बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, अभी नहीं हुई है। ठीक है, चलें जल्दी से आपसे हमारी पहेली है, उसका जवाब वैसे बहुत सारे लोगों ने सुन लिया, आपसे पूछ लेते हैं। सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। पैरिट। तो सही जवाब आपने दिया। मियाँ कहाँ हैं आपके? मियाँ नहीं आए। मियाँ के बारे में इधर तो आए ना ज़रा। मियाँ के बारे में आपने अगर एक अच्छाई और बुराई बयान करनी हो, क्या कहेंगी? मैं गुड। चलें, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मदीहा। मदीहा, कैसी हैं आप? ठीक। पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 6 में। क्या बनना चाहती हैं? मैं अभी कुछ सोचा नहीं। उसने सोचा अच्छा इंसान भी नहीं बनना चाहती? बनना डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छी है पढ़ाई में? जी। चलिए, वेरी गुड, होना भी चाहिए। क्या रूटीन होती है आजकल? छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं, क्या कर रही हैं? मेरी डायग्राम्स आई हुई हैं बहुत ज़्यादा, वो मुश्किल भी हैं, और जैसे बॉडीज़ की वो बनानी होती हैं, हार्ड जैसे हो गई, मसल्स एक्सरसाइज बनानी होती है। डायग्राम से मुझे ना बचपन की अपने स्कूल की याद आ गई है कि कितना मुश्किल काम लगता था ये करना। तो और वो पता नहीं कौन क्या हल करने होते थे, प्रॉब्लम्स, मसले याद होते हैं अभी भी मैथ्स में? मैथ्स में अभी होने है ना, जिसको क्या बोलते हैं, क्या हमें तो याद है, चूँकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक होता था, मैं उर्दू मीडियम चूँकि पढ़ी हूँ, तो उसको पता नहीं बोलते थे मसला, पता नहीं कोई मसले हल कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अब याद नहीं आ रहा सही से। हमारा सॉल्विंग होता है या सॉल्व होता है। अलजबरा में कुछ था। बहरहाल आप ये बताएं, जू आई हुई है, क्या क्या देखा, एंजॉय किया? हमने देखा ज़ेब्रा नहीं देखा, वो हमने एलिफेंट देखने आए थे, एलिफेंट भी नहीं था यहाँ पे। एलिफेंट तो इतने अरसे से नहीं है, जब से सूजी गई तब से तो एलिफेंट है ही नहीं। दिल करा था एलिफेंट देखने का। कुछ स्टैचू देखा आपने? चलें उसी को देख के खुश हो जाना था। और क्या क्या देखा है? मैंने टाइगर देखा है, लाइन देखा है, और वो मंकी देखा होगा। भी देखा है। आज की हमारी पहेली है, देखते हैं आप बूझ सकती हैं या नहीं। सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। मुझे पहेलियाँ नहीं आती। गौर करें ना, ये लफ्ज़ों पे गौर करें। बर्ड है ये एक। सब्ज लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। पैरेट। पैरेट। देखें कितना गौर किया, तो सब कुछ हो सकता है अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो। कुछ सुनाएंगी? कुछ याद नहीं अभी। कोई नात आती है? नात सुना दे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, हम वहाँ जाके वापिस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज़ में आपने नात सुनाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा। जुनैरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पढ़ती हैं? क्या पढ़ रही हैं? अभी स्कूल में हूँ। अभी स्कूल में हैं? कौन सी क्लास में? 6 में। अच्छा, आपका माशाल्लाह हाइट तो बड़ी अच्छी है। थैंक यू। फेल शेल तो नहीं हो गई? कहती है नहीं। ये बताएं कि आज जू आई है, कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। एंजॉय किया आपने, मज़ा आया? पहले कब आई थी ज़ू? पहले पापा के साथ आई थी। लाहौर से ही हैं आप? जी। चलें, आज की पहेली, सब्ज़ लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। पैरेट। बिल्कुल सही जवाब। आप क्या सुनाएंगी? क्या सुनो? नाच सुना दें, तराना सुना दें, मिली नगमा सुना दें? नाच सुना दो। नाच सुना दें। काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलें, अब आपसे जो है ना वो हम टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने ना तेज़ तेज़ बोलना है। अपर रोलर, लोअर रोलर। अप्पा लोअर। नहीं नहीं नहीं, अपर रोलर, लोअर रोलर। अप्पा रोलर, लोअर रोलर। रोलर, ठीक है? ये 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलें। अपर अपर, अभी तक तो आप अपर पे ही हैं। अपर रोलर, रोलर। चलिए आसान कर देते हैं आपके लिए। आपने बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। अड़ने लगी थी, आप बच गई। हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाजिब। जाजिब कौन सी क्लास में है? 5 में। जाजिब ने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आप मुझे बताएं कि ज़ू कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या क्या देखा मेरे बच्चे ने ज़ू में? टाइगर देखा, मोंकी देखा और ज़राफ देखा। आप देखा? चलें, वेरी गुड। ये बताएं, आज की हमारी पहेली है, आपको इसका जवाब आता है कि नहीं? सब्ज़ लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। पैरेट। पैरेट, बिल्कुल सही जवाब। कुछ सुनाएंगे आप? तिलावत आती है? तिलावत सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूअर्स। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी चिड़ियाघर। बहुत सारे प्यारे लोग हमें मिले जिन्होंने हमें इंटरव्यूज़ दिए, और इंटरव्यू आपको पता है, लोग अपने आप को जब देखते हैं तो फिर उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमने कहीं पर इस जगह पर इंटरव्यू दिया था, और आपकी मेमोरी बन जाती है। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। जाते जाते पहेली का जवाब जो कि बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम में दिया है, मैं भी बता देती हूँ। सब्ज़ लिबास, बोली प्यारी, पिंजरे की जीनत, रंगों की सवारी। जी है तोता। तोता लोग जो है वो बड़े शौक से रखते हैं। तोता जो है ना बड़ी शरारतें भी बड़ी करता है, तो तोते के सामने भी ना आपने बातें करने से गुरेज करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स आ सकता है जो तोते को नापसंद हो। तो पेट्स रखने चाहिए, वो भी आपके घर का एकदम से हिस्सा बन जाते हैं। प्रोग्राम आपने देखना है, मुझे भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।